आई एम विश्वित दास। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में जो कमी है और जो खूबियां है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत बंदे आप लोग जानते हो स्टॉक मार्केट को क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग, मतलब जुआ का अड्डा। क्या ये सही है कि नहीं है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जुआ किसको बोला जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि तीन पत्ती गेम, पत्ते वाला गेम, लूडो, घोड़े का रेस, ये जो भी है ये जुआ जैसा है। क्यों? इस पे हम लोग का क्या करता है, लाख फेवर करता है। जहां पे लाख है और आपका एजुकेशन लेवल नहीं है, उसके आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, वही आपका जुआ है ना। आप अगर चाहो, आप अगर देखो, महाभारत में जो पासा का गेम हुआ था, तो उसमें दो पक्ष के साथ एक गेम चला था। एक था युधिष्ठिर, एक था शकुनी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन जुआरी है, युधिष्ठिर या शकुनी? आप लोगों की नजर में ये होगा शकुनी जुआरी है। क्यों? वो जुआ खेलने के लिए आया और वो युधिष्ठिर को प्रलोभित किया कि तुम जुआ खेलो। अब खुद सोचो, आज की दुनिया में अगर यही गेम होता और जिस गेम के बारे में जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, उसकी उस गेम में कोई नॉलेज नहीं है, और वो उस गेम में बैठ जाएंगे। शकुनी को तो पूरा नॉलेज था उस गेम के बारे में। वो अपनी शत्रुओं को परास्त करने के लिए कुछ भी दांव चल सकते हैं। युधिष्ठिर ने क्या किया? उसके पास ना कोई उसका नॉलेज था, ना कोई उस गेम के बारे में कोई भी टेक्निक था, और उस गेम में बैठ गया और सौदे पे अपनी भाई को, अपनी राज्य को और पूरा अपनी जो जीवन संगिनी था वाइफ को भी दाव पे ला रहे। और आज की दुनिया में अगर ऐसा कोई गेम खेलता है तो सबसे पहले क्या करते? पुलिस ने दो डांडा मारना था, है ना। तो यही है सबसे पहले जुआ, जो युधिष्ठिर ने खेला था। हम लोग को स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो युधिष्ठिर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? शकुनी। शकुनी के लिए गेम था, ये कोई जुआ नहीं था। गेम में तो हार जीत हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अगर मान लीजिए छोटा सा छोले कुलचा का दुकान आप क्यों ना खोलें, अगर आपका कंप्यूटर आपके मार्केट में बहुत है, आप अगर सही जगह से आप अपना रॉ मटेरियल्स, अपना जो सामान है वो परचेज नहीं कर पाया, सही ढंग से उसको बना के और सही कॉस्ट में अपने कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा और आपका सेलिंग प्राइस घट जाएगा। कस्टमर आपका अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपके लिए जुआ है। आप जितना धन इन्वेस्ट किया उसका आधा धन आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो जिस जगह पे आपका नॉलेज नहीं है उस जगह पे आपको उतरना मतलब ही जुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर स्टॉक मार्केट में आप लोगों को उतरना है, सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आप किसी भी स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडर है उस पर अगर आप बात सुनोगे, वो लॉस क्यों किया, वो छाती पे अगर हाथ रख के कोई आंसर दे तो ही बोलेगा उसका पीछे कारण क्या है। उसका लॉस का, उसने कहीं ब्रोकर हाउस पे गया था, अपना कोई कॉल प्रोवाइडर संस्था से कॉल लिया, उसकी कहने पे बाई और सेल किया। अरे भाई, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है, खुद का पैसा है, मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? अगर वही बिजनेस आपको करना है तो क्यों ना पहले खुद को नॉलेज गेन करो। जब तक आप अपना पढ़ाई पे और उसी किसी चीज पे अगर आप पहले से समय इन्वेस्ट ना करो, स्टडी पे आप समय इन्वेस्ट ना दो, कभी भी आप सक्सेस की रॉयल रोड में नहीं पहुंच पाओगे। ये सक्सेस की पहला मंत्र है। सिर्फ स्टॉक मार्केट भी तो वही है। अगर हमें ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्यों नीचे गया, क्यों ऊपर गया, कहां से एंट्री है, अगर हमें नीचे जाएगा तो किस वजह से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो किस वजह से ऊपर जाएगा, ये हमें नहीं पता, हमारे पास वो रिसर्च नहीं है, तो हम कभी भी गेन नहीं कर सकते। हम चाहे मार्केट ऊपर गया, हम सोचे बहते हुए गंगा में हाथ धो लेते, तो ऐसा नहीं होगा। जहां से आपने बाई किया, मार्केट सीधा डाउन।
तो आप लॉस हो जाओगे। हमें पूरा फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्लान आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्लान नहीं है तो कभी भी आप प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। मान लीजिए आज मैंने लॉस कर गया, किस वजह से लॉस किया मुझे ये पता नहीं है। सेम अगले बार जब हम ट्रेड ले सेम वही गलती किया, क्यों? हमें पता ही नहीं हम गलती क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता है ये चीज हमें गलती है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं दोहराएंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। हम लोग अपना जिंदगी में जितना भी गलती है, अगर हमें पता है ये गलती है, उसको रिड्यूस करते जाएंगे ना, अपना जिंदगी ऐसे सुधर जाए। तो इसलिए हर जगह पे ना गुरु का जरूरत है, जो बाहर से आपको कोई दिखाएगा ये आपका गलत है। चाहे स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग हो या आपकी जिंदगी में हो, हर जगह एक ही है। स्टॉक मार्केट में सबसे पहला और सबसे अहम चीज है आपका नॉलेज, प्रैक्टिस, एजुकेशन। आपके पास नॉलेज भी है लेकिन आपको बाय और सेल करने का जिगर नहीं है, दम नहीं है। क्यों? एजुकेशन आपको नार्क प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आज जो आप देख रहे हो, जो विराट कोहली इतना शतक मार रहा है, वो एक दिन में शतक नहीं मार रहा है, उसके पीछे उसने बहुत सारे नेट प्रैक्टिस किए थे, है ना? आपको सबको पता है। अगर ये नेट प्रैक्टिस उसने नहीं किया होगा, उसने अपना पसीना नेट पे नहीं बहाया होता, तो कभी आज ग्राउंड में उतर के सेंचुरी नहीं मारते। ऐसा नहीं है विराट कोहली हर मैच में एक सेंचुरी मारता है, कभी कभी वो जीरो का भी आउट होता है और कम रन पे आउट होता है। क्यों? गेम में हार जीत है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप भी टेस्ट करने बैठोगे, कहीं पे घर में झगड़ा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, आपका माइंड ऐसा काम किया, आपने वो फॉर्मूला भूल गया और आपका वो हिसाब मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से आपको प्लान बी और आपका फंड सेव करने के लिए रिजल्ट भी लगाना जरूरी है। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, स्टॉक मार्केट का जो बुरा धंधा चल रहा है, आज आप लोग बहुत जगह देखोगे जो आपको कमिटमेंट कर देगा, आप मुझे फंड दे दो, मैं आपको हर महीने 4%, 5% पे करते रहूं। इस चक्कर में आप लोग कभी मत फंसना। आप खुद सोचो, अगर किसी बंदा आपको 4% का कमिटमेंट करते हैं तो मतलब क्या एक साल में आपको कितना देगा? 48%, है ना? तो वो बंदा अगर अपना जमीन को बैंक में गिरवी रख के अगर लोन ले आए या आप खुद पर्सनल लोन भी ले, तो मैक्सिमम लोन रेट आपका कितना हो सकता है? इंटरेस्ट आपका कितना होगा? 12% से 14%। एक साल में उसको 12 से 14% दे रहा है और 48% कमा रहा है, तो अपना पैसा क्यों नहीं लगा रहा है? आपके पास क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा दिमाग में सोचिए क्या है इसके पीछे, आपको क्यों प्रलोभन दिखाया जा रहा है? आपका पैसे से ही 2-3 महीना दे देगा, फिर बाकी पैसा आपका लेके लाखों चक्कर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, आप लोग खुद जानते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट का एक बैड साइड है, इससे आप बचिए। और क्या है, बहुत सारे ब्रोकर फर्म क्या करेगा, आपसे एक ऑथराइज ले लेगा, जो आपके बिहाफ में मैं ट्रेड कर देता हूं, मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा। अरे भाई, अगर उसको खुद का नॉलेज होता तो क्यों ना खुद का ट्रेडिंग करता, आपसे क्यों ट्रेडिंग करवाएगा? वो क्या है, उसको नॉलेज नहीं है, वो आपके जैसा 10 बंदे को जुड़ा है, आपका फंड लेगा, अपना ब्रोकरेज को गेन करेगा और आपको छोड़ देगा। क्यों? उनके लिए आप एक पैसा कमाने का जरिया हो। उसको पता है आप मार्केट में आए हो, आपका वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 महीने के बाद आप जैसा दूसरा एक ग्राहक पकड़ लेगा, उससे भी फंड लेगा और इससे में ऐसा ही वर्क करेगा। तो आप लोग इस साइड से बचना है, खुद को वर्क करना है, मतलब वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप कभी भी कोई भी वर्क इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे तब तक आप गेन नहीं कर सकते। मान लीजिए इस चार्ट पे हमें किसी ने सलाह दिया बाई करने का और हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम क्या सब कैसे बाई करेंगे? वो सही दिया गलत दिया हम कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो आपको किसी ने अमृत दिया और किसी ने जहर दिया, तो कौन सा जहर है कौन सा अमृत है आपको अगर पहचानने का नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे? तो जहर को भी आप अमृत मान के पी लोगे ना, तो भी जुआ हो गया, अपना जिंदगी को दांव पे लगा दिया। तो ये है जुआ। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपको पता है ये मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है, तो वो आपके लिए जुआ नहीं है, वो एजुकेशन है। तो मार्केट में सबसे पहले है एजुकेशन। आप अपनी एजुकेशन के लिए समय इन्वेस्ट करोगे तो गेन कर पाओ। आप खुद सोचिए ना, अब आप एक एमबीए का कोर्स करने जाएंगे, एक एमबीए का आपको 3 इयर्स का ड्यूरेशन है,
3 साल आप लगाओगे, एक कोर्स करोगे, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करोगे, फिर जाके भी आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। आप आज ही बाय एंड सेल सीख लिया और कल जाके ट्रेड करोगे, सोचोगे मुझे तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं होगा। आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके आप प्रॉफिट कर सकते। आप एक छोटा सा मोबाइल लेके घर बैठे 5 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हो तो उतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो फिजिकली मेहनत नहीं है, वो मेंटली मेहनत है। मतलब आपका जो मेंटल टॉर्चर है ना, वो अव्वल दर्जे का टॉर्चर करना पड़ेगा आपको मेंटल को, तब जाके आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो। आप सोचो, ये एक नॉर्मल सा बंदा एक आईएएस ऑफिसर भी ढूंढ लो, उसका मैक्सिमम तनख्वाह कितना हो सकता है? 1 लाख। तो पर डे उसका कितना है? 3,500 रुपया। अगर 3,500 रुपीज उसको 1 डे में मिल रहा है और आपको एक ट्रेड में 5,000 प्रॉफिट करना है, तो उस हिसाब से सोच लीजिए आपको कितना नॉलेज गेन करना पड़ेगा, है ना। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए अजित, उसको देखो कितना स्ट्रगल किया वो बंदे ने, कितना नॉलेज गेन किया, तब जाके आईएएस आईपीएस बना है। अब उससे ऊपर आपको अगर गेन करना है, प्रॉफिट गेन करना है, तो उसकी उतना तो नहीं है, कम से कम उसका इक्विवेलेंट तो नहीं है, कम थोड़ा सा तो कम आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले काम क्या है? आपको नॉलेज गेन करना, प्रैक्टिस करना। मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा, प्रैक्टिस आप कुछ थोड़ा सा नॉलेज गेन करके आपका खुद का फंड जो है एक अकाउंट खोल लिया और उसमें इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस आप फ्री डेमो एप्स पे कीजिए, जहां पे आपको मान लीजिए कोई भी जो डेमो अकाउंट पे जो मिलता है, वहां पे आप ट्रेड करके आपका प्रैक्टिस सुधारिए। आप मान लिया 10 ट्रेड लिया, रियल ट्रेड की जगह आपने वो डेमो ट्रेड लिया, अगर वो आपको प्रॉफिटेबल आ रहा है, 10 में 8 या 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल आ रहा है और आपको पता भी लग रहा है कि क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों डाउन जा रहा है, तो आप जाके रियल में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले नहीं हो, ना ही इन्वेस्टमेंट, ना ही ऑप्शन, ना ही फ्री, स्कैल्पिंग तो भूल ही जाओ। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, सबसे पहले आप नॉलेज गेन कीजिए। अगर आपने नॉलेज गेन नहीं किया तो आपके लिए जुआ है, अगर नॉलेज गेन किया तब ये आपके लिए एजुकेशन है और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बिना नॉलेज प्रैक्टिस से उतरोगे तो आप ये सीधा मौत के कुआं में उतरने का माफी है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कामयाब इंसान जो भी है उसके पीछे उसका स्ट्रगल लाइफ है, वो स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल करो, जानो मार्केट का रुझान, जानो मार्केट का ट्रेंड, जानो कहां से बाई है, कहां से कूपन एंट्री है, कहां है उसके पीछे आपका फंड मैनेजमेंट है, ये सब कहां पे लगाना है, सब देख के उसके बाद आप जाके काम कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो मेरा संपूर्ण बिगिनर्स के लिए था, जो आप लोग चाहते हैं नए नए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, उसके लिए था। ये किसी प्रो या जो बहुत दिन से ट्रेडिंग के साथ जुड़े उसके लिए नहीं था। नए नए जो बच्चे भटक जाते हैं, दूसरे को देख के ट्रेडिंग पे आते हैं, उसके लिए था। और आप लोग जो इतना देर तक मेरा वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई भी सुझाव है, कोई किसी के बारे में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट पे लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में उसको कैरी करो। धन्यवाद, एंजॉय।